पहले सिकंदर बख्श आपको शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। ये जो सब कुछ हुआ है, आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? नया कप्तान आ गया, कोच चला गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फहरिस्त आ गई, क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रोज़ एक नया फैसला हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि हर घंटे में कुछ तब्दीली, तो शायद ये गाना गलत नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखें 4 दिन पहले शायद हमने इसी जगह बैठ के ये बात प्रिडिक्ट की थी जियो के प्लेटफॉर्म पे कि कोच बदलेगा और कौन कोच आएगा, हमने ये भी प्रिडिक्शन कर दी थी। तो अभी तक तो खैर उसको रखा है, मगर मुझे लगता है आकिब जावेद को हमने प्रिडिक्ट किया था कि वो कहीं ना कहीं होंगे। तो लगता है कि हो सकता है क्रिकेट डायरेक्टर की पोस्ट या चीफ कोच समथिंग लाइक दैट वो भी वहाँ जाएंगे। अभी तक जो मैं ख़बरें जियो पर ही सुन रहा हूँ, तो ये जो चेंजेस आई हैं ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। टीम अनाउंस भी हो गई और उस दिन भी मैंने आपसे कहा, आज फिर मैं कहूँगा कि जो हमारा वीकेस्ट जो डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है पूरी टीम में, वो हमारा स्पिनिंग है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, उस वक्त जब मैं बोल रहा था उस वक्त मेरे हाथ में टीमें नहीं थी और मैं उस वक्त जिम गया हुआ था, तो मुझे पता चला कि टीम अनाउंस हो गई। अब हमने जो 4 लड़के लिए हैं उसमें अरफात मिनास, फैसल अकरम, सुफियान मुकीम और कासिम अकरम है जो कि ऑलराउंडर हैं उसकी तरह। ये कोई भी बच्चा एक्सपीरियंस नहीं है, हमने उनको इतने बड़े टूर पे भेज दिया। तो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट सा मुझे नज़र आ रहा है और देखते हैं कि ये बच्चे उन सीनियर खिलाड़ियों के सामने कैसे बॉल करते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला है। राशिद लतीफ़ साहब, बहुत कुछ आपने ना भी बहुत कुछ आपने तबसरे और तज़ियों में बयान भी किया, लेकिन अगर जो सब कुछ हुआ है, मैं आपको ये कहूँ कि सम अप आप किस तरह करना चाहेंगे? डायरेक्शन क्या है अब चीज़ों की? आपको चीज़ें बेहतर होती हुई लग रही हैं? आपको चीज़ें जो हैं वो सिमटती हुई महसूस हो रही हैं या मज़ीद आपको लग रहा है फैलाव हो रहा है? देखिए, आज के जो रेजिग्नेशन है ना, ये अफसोसनाक है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का नाम क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया में सुना जाता है, लिया जाता है, वहाँ बैड इंप्रेशन जाता है। हम इंटरनल पॉलिटिक्स जो भी कर लें, लेकिन जो कुछ हुआ वो बेहतर नहीं हुआ। मिकी आर्थर भी थोड़े अरसे रहे, चले गए। वो क्या नाम है, मौनी मौकल भी थोड़े अरसे रहे, रिज़ाइन कर दिया। अब ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हम कर रहे हैं कि कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर रहा। ये बड़ा हादसा ही कहेंगे, जिस तरह आपने शेर पढ़ा, ये तो हादसा ही है कि कोई भी बड़ा कोच आके या तो ले नहीं, फॉरनर्स को हम ले नहीं। जिस तरह से एक दफ़ा इंडिया ने डिसाइड कर लिया था 2015 के बाद, मौनी मौकल अब आया उनके पास एज ए बॉलिंग कोच, क्योंकि गुजरात में या लखनऊ में साथ खेल रहे थे ये लोग, उन्होंने ले लिया था। अदरवाइज हमें ले लें तो पूरे उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करें, क्योंकि जग हसाई होती है पूरे वर्ल्ड में, वो ना होने दें। जो भी गलतियां हो, क्योंकि ये मैं फिर ब्लेम इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ही को दूंगा क्रिकेट के, क्योंकि उनका ये मामला था। वो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? मैं अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं और उसके बाद बीच में वो कंपनी मुझे आके बोले कि यार ये नहीं ये, तो कुछ लोग मान जाते हैं। शायद गैरी कर्स्टन को मंजूर नहीं था, तो इसीलिए जो बात हुई होगी उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जितना भी जो कुछ हुआ, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। ठीक हो गया राशिद लतीफ़, इब्तिदाई मौक़िफ़ आपने सुन लिया। इससे पहले कि मैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब की तरफ चलूँ, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, कुछ शेर व शायरी पर ज़्यादा ज़ोर है और बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये आपने सुन रखा होगा कि मिटाता है पीरों जवां कैसे कैसे। ये जो उस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जो आसमान रंग बदल रहा है, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? चीज़ें वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं, लेकिन एक सहाफ़ी की हैसियत से आप उसको पहले महसूस कर लेते हैं, आप मीडिया की ज़ीनत बना देते हैं। देखिए याहिया, 2 दिन पहले, ठीक 48 घंटे पहले इसी जगह पे बैठ के हम लोग पिंडी टेस्ट की विक्ट्री और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज़ की कामयाबी थी उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और अपने प्लेयर्स की तारीफ़ें कर रहे थे। अब बजाय ये, क्योंकि इंग्लैंड में तो आप देखें सफ़े मातम बिछी हुई है, बेन स्टोक की क्लास ली जा रही है, उनके खेलने के, उनकी कप्तानी के स्टाइल की बात हो रही है, लेकिन हम एक नई कंट्रोवर्सी में उलझ गए। मैं भी, राशिद लतीफ़ साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा भी एज ए सहाफ़ी, हमने भी दुनिया में इतनी क्रिकेट कवर की, दुनिया के इतने मुल्कों में गए, लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। ठीक 1 साल पहले हमने मिकी आर्थर और उनके साथ जितना कोचिंग स्टाफ था उनको फारिग किया। उससे पहले जब रमीज़ राजा आए तो पाकिस्तानी मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, ये सब कोचिंग स्टाफ में थे, इनको फारिग कर दिया।
मेरा ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को अगर इतने हैवीवेट गैरी कर्स्टन टाइप के बंदे को लाना था तो आपको देखें पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सारी चीज़ें उनके टर्म एंड कंडीशन में तो रखते। देखें अभी कल रात से ज़राए से खबरें आ रही हैं, अब ये जो अरफा फिरोज़ ने रिपोर्ट किया है गैरी कर्स्टन का बयान, पीसीबी की तरफ से अभी तक खामोशी है, सिवाय इसके कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, हमने मंजूर कर लिया और जैसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया में कोचिंग करेंगे। इससे पहले कि आप पे अटैक करे गैरी कर्स्टन, वो कच्चे चट्टे खोले पाकिस्तान क्रिकेट के। हमें चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताए कि असल कहानी क्या थी, इस पर्दे के पीछे हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक तो ज़राए के हवाले से चल रही, हमें उनकी सदाकत का नहीं पता। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरा हुआ है। अब अगर हम किसी बड़े फॉरेन कोच को लाना चाहेंगे, लोग मेरे ख्याल पाकिस्तान इतनी आसानी से आएंगे नहीं।